हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 109 का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन इकोनॉमिक सेंसस वर्सेस पॉपुलेशन सेंसस। एमएससी 109 का जो रिसर्च मैथड्स इन इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखते हैं, इन 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ प्लान स्कीम कॉल्ड इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे। In 1977, Central Statistical Organization conduct first economic census in collaboration with the Directorate of Economic and Statistics in State Union Territories। 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की। 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी को संगठन ने राज्यों और संघीय क्षेत्रों में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की। Census is the census of the Indian economic through continuing all business executive units in the country which involve in any economic activity of either agriculture or non-agriculture sector which engaged in production and distribution of goods and or services, not for the sole purpose of own consumption। भारतीय आर्थिक जनगणना देश के सभी व्यावसायिक कार्यकारी इकाइयों की गिनती के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की जनगणना है, जो कृषि या गैर कृषि क्षेत्र की किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल है जो उत्पादन और या वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में लगी हुई है, स्वयं के उपभोग के एकमात्र उद्देश्य के लिए। Provide detailed information on operational and other characteristics such as number of establishment, number of person employed, source of finance, type of ownership, etc। चालन और अन्य विशेषताओं जैसे प्रतिष्ठानों की संख्या, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, वित्त के स्रोत, स्वामित्व के प्रकार आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। का ईयर देखते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस 1977 में, सेकंड इकोनॉमिक सेंसस 1980 में, थर्ड इकोनॉमिक सेंसस 1990 में और फोर्थ इकोनॉमिक सेंसस 1998 में, फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस 2005 में और सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस 2013 में और सेवंथ इकोनॉमिक सेंसस 2019 में। अपना निकाल ना लीजिए। सेंसस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन आर सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। द डाटा कलेक्शन थ्रू द सेंसस आर यूज्ड फॉर administration, planning and policy making as well as management and evaluation of various program by the government, NGOs, researcher, commercial and private enterprises, etc। यहाँ है जनसंख्या जनगणना देश की जनसंख्या के आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकी और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ सरकार और गैर सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं, वाणिज्यिक और निजी उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 1972 under British Viceroy Lord Mayo, the first complete census was taken in 1881. Post 1949, it has been conducted by the Registrar General and Census Commissioner of India under the Ministry of Human Affairs, Government of India. All the census since 1951 were conducted under the 1948 Census of India Act. The last census was held in 2011, which list the next will be held in 2021। यहाँ बोल रहे हैं कि जनगणना का 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई पहली पूर्ण जनगणना 1881 में ली गई थी। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्री के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की गई। 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत की गई थी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि अगली जनगणना 2021 में होगी, जो कि हो चुकी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल को ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।